हेलो एवरीवन स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पर कैपिटा इनकम। आप लोगों ने कई बार ये सुना होगा पर कैपिटा इनकम के बारे में, न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा, न्यूज़ चैनल में सुना होगा और कई बार लोगों को डिस्कशन करते हुए आपस में देखा होगा कि पर कैपिटा इनकम होती क्या है। तो आज मैं आपका यही एक कंफ्यूजन दूर करने के लिए जा रहा हूँ। एक 8th क्लास में एक बहुत ही अच्छा टॉपिक है पर कैपिटा इनकम, और ये पर कैपिटा इनकम से हम हिंदी बोलते हैं प्रति व्यक्ति आय, मतलब कि एक इंसान की कितनी आय होती है। एक्चुअली फ्रेंड्स देखिए, हमारे देश में जिस प्रकार से पॉवर्टी फैली हुई है, तो इस पॉवर्टी में इसके बहुत सारे टाइप्स होते हैं। एब्सोल्यूट पॉवर्टी होती है, रिलेटिव पॉवर्टी होती है। तो उस तरीके से कोई भी देश अपनी इकोनॉमी को मजबूत करने के लिए बहुत सारे काम करता है। जिस तरीके से किसी भी देश के पास बहुत सारे ऐसे रिसोर्सेज होते हैं जिससे कि वो अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ को करता है। फॉर एग्जांपल, उसके पास ट्रेन है, बसेज हैं, उसके पास इंडस्ट्री से आने वाला रेवेन्यू है, उसके पास लैंड एरिया से आने वाला रेवेन्यू है, उसके अलावा उसके पास बहुत सारे ऐसे टैक्सेस सोर्सेज हैं जिससे गवर्नमेंट को इनकम होती है। उसके अलावा गवर्नमेंट की इनकम के साथ साथ में उस देश में रहने वाले जो इंसान होते हैं वो भी अपनी आमदनी डिफरेंट सोर्सेज से पूरी करते हैं। कोई सर्विस करता है, कोई प्राइवेट जॉब करता है, कोई मजदूरी करता है या कोई और दूसरा काम करता है। तो हर एक व्यक्ति का अपना अर्निंग सोर्स होता है। तो उस प्रकार से देश का अर्निंग सोर्स आपको मैंने बता ही दिया कौन कौन से होते हैं, जिससे कि देश को राजस्व मिलता है। देश को जिन चीजों से टैक्स प्राप्त होता है वो सभी सोर्सेज देश की आमदनी के सोर्स हैं। और जिस सोर्सेज से इंडिविजुअल किसी पर्सन की आमदनी होती है, अब हालांकि हम लोग हैं जो टैक्सेस भरते हैं, हम बहुत सारी चीजों का टैक्सेस पे करते हैं गवर्नमेंट के लिए, तो सरकार की वो आमदनी है। और बहुत सारे सोर्सेज से हम लोग कमाते हैं, वो हमारी आमदनी है। तो हम आज बात कर रहे हैं पर कैपिटा इनकम की, कि किसी भी देश का जो पर कैपिटा इनकम है वो किस तरीके से निकाला जाता है और ये पर कैपिटा इनकम की बेसिक डेफिनेशन क्या है। तो स्टूडेंट्स, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि किसी भी देश में एक इंसान की जो औसत आय होती है, एक एवरेज इनकम जो होती है, उसको हम पर कैपिटा इनकम कहते हैं। फॉर एग्जांपल, मान लीजिए इसे किस फॉर्मूले से निकाला जाता है, तो इसको हम निकालेंगे पर कैपिटा इनकम का जो फॉर्मूला है इक्वल टू नेशनल इनकम अपॉन पॉपुलेशन। पर कैपिटा इनकम इक्वल टू नेशनल इनकम अपॉन पॉपुलेशन। ये एक फॉर्मूला है जिससे कि कोई भी देश अपने देश की पर कैपिटा इनकम को निकालता है, मतलब कि प्रति व्यक्ति की आमदनी को निकालता है। जैसे मान लीजिए हमारे देश के अंदर 130 करोड़ लोग हैं, ठीक है। हमारे देश के अंदर 130 करोड़ लोग हैं, तो हम किस तरीके से निकालेंगे, अपॉन 130 करोड़। अब हमारे देश की जो आमदनी है, मतलब सरकार देखती है कि हमारे देश में सरकार की जो आमदनी है वो कितनी है, देश के लोग कितना कमाते हैं, उन दोनों को मिलाकर जोड़ा जाता है। मान लीजिए हम एक छोटा सा अनुमान लेंगे कि हम पूरा देश की जो नेशनल इनकम है वो है 30 लाख करोड़। एक हमने एग्जांपल लिया है, ये फिगर्स सिर्फ एक काल्पनिक फिगर है ये। तो मान लीजिए देश की आमदनी है 30 लाख करोड़ और उसके अंदर रहने वाले लोग हैं 130 करोड़। तो 130 करोड़ का जो डिवाइड है वो जाएगा 30 लाख करोड़ में, और जो भी इसका जो आंसर आएगा निकलकर वो पर कैपिटा इनकम होगा। इसका जो भी आंसर आएगा, इसका मतलब कि इस भारत देश में एक व्यक्ति इतने रुपए कमाता है। फॉर एग्जाम्पल मान के चले हम कि मान लीजिए अगर एक इसका आंसर आता है 3000 इसका आंसर आता है, मान लीजिए हमने कैलकुलेशन नहीं किया लेकिन हमें मान के चल रहे हैं वैल्यू को। मान लीजिए इसका आंसर 3000 रुपए आता है, तो इसका मतलब इस हिंदुस्तान में एक व्यक्ति की जो आमदनी है वो कितनी है, 3000 रुपए। अब आप ये लोग सोचेंगे कि हमारे पिताजी तो 20,000 या 25,000 30,000 महीने कमाते हैं और आप सर बोल रहे हो 3000 रुपए की आमदनी है। तो देखिए फ्रेंड्स, वो आमदनी उनकी पर्टिकुलर है, मतलब कि इंडिविजुअल वो अपनी इनकम कर रहे हैं, 30,000 35,000 50,000 महीने कमा रहे हैं। लेकिन हम बात करें राष्ट्रीय आमदनी में से प्रति व्यक्ति की आमदनी किस तरीके से निकाली जाती है, तो इसके हिसाब से देखा जाए कि हमने पूरी नेशनल इनकम को 130 करोड़ लोगों में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया है। तो इस हिसाब से एक व्यक्ति जो है वो 3,000 रुपए अर्न करता है, तो वो हमारे देश की पर कैपिटा इनकम हो गई। इसका फायदा ये होता है
कि हर देश अपनी पर कैपिटा इनकम निकालता है। मान लीजिए इंडिया का पर कैपिटा इनकम 3000 निकल के आ रहा है, अमेरिका का मान लीजिए पर कैपिटा इनकम यदि हम रुपीस में बात करें तो मान लीजिए 10,000 रुपए निकल के आ रहा है, ठीक है। फ्रांस का यदि हम बात करें, वहां पे रुपीस के हिसाब से बात करें, मान लीजिए वहां पे 8,000 पर कैपिटा इनकम निकल के आ रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अमेरिका में लोग सबसे ज्यादा कमा रहे हैं, सेकंड नंबर पे फ्रांस में कमा रहे हैं और थर्ड नंबर पे इंडिया में कमा रहे हैं। इसका इस चीज से कोई मतलब नहीं होता कि हमारे जो पिताजी हैं या हम हैं वो तो हम तो बहुत सारे रुपए कमाते हैं हर महीने, हम तो 1 लाख रुपए महीने कमाते हैं, तो 3,000 कैसे? क्योंकि देखो वो 3,000 1 लाख रुपए आप कमा रहे हो, लेकिन पूरा देश, हर देश का नागरिक 1 लाख रुपए महीने नहीं कमा सकता, हर देश का नागरिक 50,000 रुपए महीने नहीं कमा सकता, कोई ज्यादा कमा रहा होगा, कम कमा रहा होगा। लेकिन हमने नेशनल इनकम में जब पॉपुलेशन का डिवाइड दिया तो जो भी आंसर आया उसको हमने पर कैपिटा इनकम माना। तो इसके हिसाब से हमें हर देश को पता चल जाता है कि उसके लोग दूसरे देशों की तुलना में कितना कम या ज्यादा कमा रहे हैं, और उन्हीं पर कैपिटा इनकम से ये उस देश की जो इकोनॉमी है उसका पता चलता है, और वो देश इकोनॉमिकली कितना ग्रोथ कर रहा है, कितना स्ट्रांग हो रहा है, उससे भी हमको इस बात का पता चलता है। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको पर कैपिटा इनकम समझाने की कोशिश की है कि आई होप आपको पर कैपिटा इनकम बहुत अच्छी तरीके से समझ में